नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 43वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि ऐसा जो साधक है जिसकी साधना अभी अधूरी रह गई है, जो सिद्ध नहीं हुआ है, वो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टः अभिजायते। श्रीमंत लोगों के घर में सुखों का उपभोग लेता है, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, बुद्धिमान योगियों के कुल में वो जन्म लेता है और फिर क्या करता है, ये आज के 43वें श्लोक में हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ही शब्द तत्र, तत्र तम बुद्धि संयोगम, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, लभते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम का अर्थ होता है पुराने जन्मों के संस्कार से, या पुराने जन्म में जो भी साधना की है उसके प्रभाव में। लभते पौर्वदेहिकम। तो पहली लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। चलो, यतते, यतते च ततो, ततः ये एक्चुअल शब्द है। यतते च ततो भूयः, भूयः का अर्थ होता है उसके बाद। जब योगियों के कुल में जन्म लेता है उसके बाद। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ, संसिद्धौ बोलेंगे तब भी चलेगा, या संसिद्धौ बोलेंगे तब भी चलेगा। संसिद्धौ कुरु नंदन। तो दूसरी लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो हम इस 43वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं और उसके बाद अर्थ समझने वाले हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो अब हम इस 43वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। तत्र, उस योगियों के कुल में जन्म लेने के बाद, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते। बुद्धि संयोगम लभते का अर्थ होता है कि वो जो ज्ञान की यात्रा ऐसे साधक की जो अधूरी रही है, वो ज्ञान उसे अनायास ही उसके अंदर डाउनलोड हो जाता है, उसका संयोग हो जाता है, वो उसे प्राप्त हो जाता है। और क्यों प्राप्त हो जाता है? पौर्वदेहिकम का अर्थ होता है कि पुराने जो जन्म है और उसमें जो भी उसने साधना की है, ज्ञान में उसकी जो भी प्रगति हुई है, तो वो जो भी पुराने जन्मों के जो संस्कार है उनके प्रभाव में इस नए जन्म में भी उसको वो जो ज्ञान उसने जो अर्जित किया था वो अनायास ही डाउनलोड हो जाता है। और फिर जो दूसरी लाइन है उसमें क्या कहते हैं? यतते च ततो भूयः, और उसके बाद यतते मतलब लग जाना, संसिद्धौ कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्जुन का नाम,
संसिद्धौ का अर्थ जो है वो है कि अपनी जो साधना और जो भगवत प्राप्ति की जो यात्रा है, ज्ञान की जो यात्रा है, उसमें ऐसा जो साधक है वो यतते अर्थात वो लग जाता है, उसमें प्रयत्न करने लग जाता है। यहाँ पर एक बात की क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि चाहे किसी के भी घर में जन्म क्यों न लिया हो, अल्टीमेटली सब कुछ अपने पुरुषार्थ पर ही डिपेंडेंट है और हम अपने पुरुषार्थ से ही अपना भाग्य लिखते हैं। तो हम इस 43वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ब्रिजित दिघे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ढेर सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स रखी हैं, आप ज़रूर उनको देखें और परचेज भी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को आप गुरुदेव की जो भगवत गीता की पुस्तक है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप ज़रूर गिफ्ट कर सकते हैं और अपने लिए भी परचेस कर सकते हैं। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 6ठे अध्याय का 44वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।